हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू चैनल और स्वागत है आपका डे 5 में। सक्सेसफुली कल हमने डे 4 कंप्लीट किया और डे 4 के साथ ही साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। और डे 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिनोमियल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 2। फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेके बैठे, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी खत्म करेंगे पॉलिनोमियल्स। क्लियर सर? तो आइए शुरू करते हैं। तो नोट्स वगैरह खुद से बनाते रहना, टेलीग्राम के ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट स्टिल सेल्फ मेड नोट्स आर ऑलवेज बेस्ट, है ना। उसकी कोई तुलना नहीं होती, तुम्हें याद रहेगा हमेशा जो खुद से लिखोगे तुम, तो खुद से बनाना। क्लियर सर? आइए शुरू करते हैं। तो सर इंट्रोडक्शन में मुझे क्या क्या बताओगे आप? देखो बेटा, इंट्रोडक्शन में तुम्हें बताऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वही पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल होता क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो ध्यान से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में दिखे तुम्हें, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, तो सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो ऐसे आप कोई भी नंबर्स दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हम 8 कर देते चलो, और साथ में एक वेरिएबल लगा दिया x और इसमें प्लस कर दिया मैंने एक नंबर 8x + 3। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें आती हैं उससे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा सर, ठीक है। तो सर इसमें पावर और का क्या लोचा होता है? पावर का भी लोचा होता है। देखो, सबसे पहले तो ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो टर्म है तो इसे बाइनोमियल कहते हैं। अगर दो की जगह 3 होता है ना, कुछ ऐसा होता, 8x³ - 9x² + 7x, तो ये 3 टर्म है, 1 2 3, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। और मान लो इसमें +5 कर दो तो 4 हो जाएंगे। तो ऐसे ना बताया गया था कि एक या एक से अधिक टर्म्स के लिए जो है पॉलिनोमियल्स यूज किया जाता है। 3 टर्म के लिए ट्राइनोमियल, 2 के लिए बाइनोमियल और 1 के लिए मोनोमियल। ये आपकी क्लास 9 का सिलेबस था, ठीक। और इसमें भी अगर पावर वगैरह हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हो गया, ठीक है। और इस टाइप के जितने भी चीजें दिखेंगी आपको उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक बहुत खास बात है कि आप देखो यहाँ पे जो पावर्स दिए गए ना, ये पावर्स हमेशा नेचुरल नंबर होने चाहिए। ये पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, कभी माइनस में भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, देन इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर नेचुरल नंबर ना हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, तो आप है ना छाती ठोक के बोल सकते हैं देखो सर ये पॉलिनोमियल ना है, ठीक है। समझे नहीं समझे? ये हो गया अपना पहला चार्ट। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, अब पॉलिनोमियल इन डिग्री x। डिग्री क्या है? ये मेरे कॉलेज की डिग्री तो नहीं है, कॉलेज तो तुम गए भी नहीं हो, ठीक है। तो देखो ये डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ, इसमें देख पाएंगे आप कि जो इसका हाईएस्ट पावर है, ठीक है, 2 3 4, इसका ना यहाँ पे ये n, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे x का पावर 0 था, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, 3 है, 4, ऐसे करते करते n तक चला जाएगा, ठीक। तो n सबसे बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा कि वेरिएबल ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो यहां से आपको समझना चाहिए कि डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, n मींस जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम डिग्री कहते हैं। क्लियर ये बात? आगे और चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 3√x + 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों सर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3√x + 2। अच्छा, कितने लोगों को ये बात पता है कि सर रूट का मतलब होता है पावर 1/2? मैंने कहा था कि पावर जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ तो ये पावर 1/2 बता रहा है, झूठ बोल रहा है ये, तो फिर है ना गलत बात कर रहा है ये, ठीक है, छोटी बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर देंगे अपन साफ साफ कहेंगे बबुआ देखो तुम्हारी जो है, तुम्हारी लेवल में नहीं है पॉलिनोमियल होना, तो तुम पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, समझे? देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, इफ p of x is a polynomial in x, then the highest power of x in p of x is called the degree of the polynomial। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, हाईएस्ट पावर को हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल दे दो सर एक और। चलो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 3x³ - 8x² + 2x + 7, और यहाँ पे एक और ले लिया हमने 2x² - 9x + 4, ठीक है, x का पावर 57 - x का पावर 97 + 2x का पावर 1117। अब 3 एग्जांपल दिए, अब तीनों में डिग्री कौन सी है सर? देखो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है आपको? 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 117, तो इसकी डिग्री 117 हो जाएगी। बस इतना समझना, कोई दिक्कत नहीं इन चीजों में। क्लियर? आगे बढ़े अपन। सो द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ही आप डिग्री समझ जाते हो तो वहां से आपको समझ में आएगा भाई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिसकी कोई डिग्री ना हो, उससे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
एंड सिमिलरली जिसकी डिग्री 3 हो जाए उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? और अगर डिग्री 4 हो जाए सर तो क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा सर डिग्री 5 डिग्री 6 सब होगा, लेकिन हम सबके नाम तो याद नहीं रख सकते ना, हमें सिर्फ इतना याद करना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है बट वो आपको फिलहाल जरूरत पड़ेगी नहीं, वो 9th में आता है। ठीक है, तो यहां तक आपको ध्यान रखना। क्लियर चीज है? अच्छा, एक और बात, इसमें आप देख पाओगे कि जो भी हमने नंबर लिखे हैं, जो भी यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं, उसमें एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, एक्स के आगे यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं क्या? तो ये जो नंबर है ना ए बी सी है ना, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। अच्छा, तो कोफिशिएंट्स क्या होता है सर? कोफिशिएंट्स ऐसे नंबर होते हैं जो वेरिएबल के आगे आए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बताता हूं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा सर? ए। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर? बी। तो सर सी को क्या बोलेंगे? सी के आगे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो सी को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो सी को हम यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। अच्छा, इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। हाँ सर। अच्छा, कांस्टेंट टर्म के साथ इसका एक और नाम होता है, पता है क्या? एब्सोल्यूट टर्म भी इसे कहते हैं। एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, ध्यान रखना। क्लियर सर? तो ये सारे काम की चीजें मैंने आपको बता दी, अपने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे खत्म होता है। आगे बढ़े। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये क्या बवाल चीज है? ये वही चीज है जो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। सर तो पढ़ाते रहेगा, हमें समझ नहीं आया। अब देखो तुम्हें समझा रहा हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, f of x is equal to समथिंग, मैंने लिखा x minus 2 लिख दिया मैंने। अब अगर तुम एक काम करो, इस वाले x की जगह पे तुम यहाँ पे 1 रखते हो तो ये कितना आएगा? 1 minus 2। जहां जहां x है वहां वहां तुम 1 डाल दो। यहाँ 1 था, x था, मैंने 1 डाल दिया। यहाँ x है, वहां मैंने 1 डाल दिया, तो 1 minus 2 तुम्हें आंसर मिल जाएगा -1। अच्छा ठीक है, अब अगर तुम f of x इसकी जगह पे 2 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? 2 minus 2, और 2 minus 2 कितना मिल गया? 0। अब ऐसे तुम एक काम करो, यहाँ पे जहां जहां x है वहां 3 डाल दो, तो ये 3 minus 2 हो जाएगा। 3 minus 2 कितना आ जाएगा? आपका आंसर 1 आ रहा है। अब देखो काम की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि जब तुमने यहाँ पे 1 रखा तो इसकी वैल्यू -1 आई, तुमने 2 रखा तो इसकी वैल्यू 0 आई, 3 रखा तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। सोचो, क्या सभी नंबर को रखने पे आंसर 0 आ रहा है क्या? नहीं, ऐसे बहुत गिने चुने नंबर होंगे और बहुत ही खास नंबर होंगे, ठीक है, बहुत ही कम नंबर, ठीक है, जिनको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, और उस नंबर को जीरोस कहते हैं। मतलब ऐसा नंबर जिसको पॉलिनोमियल में अगर मैंने डाल दिया ना तो उसकी वैल्यू 0 आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये इसका जीरोस है क्या? नहीं। ये इसका जीरोस है क्या? नहीं। लेकिन ये जो 2 है ना, 2, ये इसका जीरोस नहीं है, ये भी जीरोस नहीं है, लेकिन 2 रखने पे आंसर 0 आ गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अरे क्लियर है क्या? चलो समझ आ गया, इसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको डेफिनेशन में लिखा है, एकदम सस्ती भाषा में लिख रखा है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली रियल नंबर k इज कॉल्ड सेट टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x if p of k, देखा x जगह पे क्या रख दिया? k। अगर k रखने पे 0 आ जाए तो k को मैं बोलूंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वही तो हुआ, 2 रखने पे 0 आ गया तो 2 को हमने कह दिया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आगे बढ़े क्या? चलो, तो नेक्स्ट क्या सर हमारे साथ? नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकली द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ध्यान रहे, इस पार्ट को हाईलाइट कर लो। प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p of x इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। अच्छा, इसमें दो चीजें ध्यान देना, एक ये और एक ये ध्यान देना, y इज इक्वल टू p of x। y इज इक्वल टू p of x होना चाहिए, x इज इक्वल टू p of y नहीं होना चाहिए, तो चीजें बदल जाएगी। वैसा पूछता भी नहीं तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, सिर्फ यही ध्यान दो, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा, इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और y इज इक्वल टू p of x ग्राफ याद रहे आपको। क्या दिया हुआ है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3। सर क्या मतलब हुआ कैन हैव एट मोस्ट? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एट मोस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है ये। हाँ, 2 zeros तो ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट। एट मोस्ट का मीनिंग पता है क्या? अरे भैया एट मोस्ट का मीनिंग पता है क्या? एट मोस्ट का मीनिंग होता है, देखो मेरी हिंदी बहुत खराब है, कोई हंसता नहीं, मेरे को हिंदी की स्पेलिंग वगैरह नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है सर? ज्यादा से ज्यादा। मतलब सर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 zeros, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 zeros हो सकते हैं। 2 zeros है ना, जीरोस तो अंग्रेजी में लिख दूंगा ना, 2 zeros हो सकते हैं। सर ऐसा क्यों हो सकते हैं? अच्छा,
ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, इसका मतलब ये कि 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 से कम हो सकता है। यही बताया ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, मतलब 2 से आगे नहीं जाएगा, लेकिन 2 से कम तो हो सकता है ना। क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोस हो सकता है उसके एक ही जीरोस आए, और ये भी हो सकता है कि उसके जीरोस आए ही ना, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है ज्यादा से ज्यादा। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख के डायरेक्टली ये चीज नहीं कह सकते कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप ये चीज नहीं कह सकते कि सर इसके 2 जीरोस होंगे। नंबर जीरोस आप डायरेक्टली अगर 2 लिखते हो तो ये चीज रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, आपको बताना पड़ेगा। ये 2 नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो आप एटमोस्ट 2 लिखो, एटमोस्ट 2, क्योंकि पॉलिनोमियल के जीरोस 2 से ज्यादा नहीं हो सकते तो सही है, लेकिन 2 से कम तो हो सकते हैं ना, तो आपको लिखना है एटमोस्ट 2। और सिमिलरली क्यूबिक में भी मैक्स टू मैक्स इसके 3 जीरोस हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, हाँ, लेकिन 3 से कम हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे बढ़े अपन। इन जनरल अ पॉलिनोमियल, बहुत लॉजिकल चीज है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो हैज एट मोस्ट n जीरोस, हैज द एट द मोस्ट, ये द यहां नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज रॉन्ग है, काट देना है ना। हैज एट मोस्ट n जीरोस, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके ज्यादा ज्यादा n जीरोस ही आ सकते हैं, n से ज्यादा नहीं आएंगे। इस पर कोई सवाल पूछा गया था? जी हाँ, बोर्ड एग्जाम का सवाल है ये, ठीक है। सवाल क्या था सर कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है तो उसके जीरोस कितने होंगे, आपके ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन था मान लीजिए n हो गया, n+1 हो गया, थर्ड ऑप्शन आ गया 2n हो गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया n²। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, n, n+1, 2n, n²। भाई एटमोस्ट n है ना, आपको n टिक करना है, क्योंकि बाकी सारे n से ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, तो सबसे कम क्या है n, तो आपको n टिक करके आ जाना। क्लियर मेरी बात, समझ आ गई क्या? आगे बढ़े अपन। आइए, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इसमें मैं आपको बताता हूं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको मैं ऊपर पढ़ा दूंगा आपको, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए सर बहुत ही काम की चीज है लीनियर पॉलिनोमियल। ये होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको 0 की इक्वल करोगे, जीरोस निकालते टाइम, तो आपको ax इज इक्वल टू प्लस बी को उछाल के यहां लेके आ जाओ, हो जाएगा माइनस बी, और x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। यही पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे, लीनियर के, ठीक है। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि जब आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो आपको इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, हमेशा हमेशा ऐसा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो कुछ ऐसे कट कर रहा होगा, और ये जो पॉइंट होगा ना यही आपके जीरोस होंगे। और एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट पे कट कर, सिर्फ एक पॉइंट पे। क्या ये पार्ट कभी दोबारा आके इससे टकराएगा? नहीं, ये नीचे चलता जाएगा और ये ऊपर जाते जाएगा, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कट करेगा। मतलब सर मैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो मेरा आंसर 1 0 आ जाएगा क्या? जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल बनाया, ठीक है, एक ग्राफ रखा मैंने, तो ग्राफ हमने बना दिया, मान लो कुछ ऐसे बना दिया मैंने, ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। सर इसको मैं काउंट करूंगा क्या? नहीं, 2 जीरोस मत लिख देना। क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि ये वाई एक्सिस है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस देखना होता है। याद है मैंने चीज बताई थी, प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको वाई कोऑर्डिनेट पे जाना ही नहीं है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे कट हो रहा है वही आपके जीरोस है, मतलब इसका जीरोस कितना आ गया? 1। मतलब सर कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस कितने होंगे? 1। नहीं, गलत बात। क्यों? एट मोस्ट 1 लिखो, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकते हैं, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम हो सकते हैं। अच्छा 1 से कम होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे होता है सर? दिखाओ। देखो 1 से कम, मान लीजिए मैंने ये पॉलिनोमियल बनाया, अब इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन तो क्या ऐसे ही बन सकता है? क्या ये लाइन कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा? नहीं कर रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। किसी नंबर पे 0 नहीं होने वाला। बात समझ में आई क्या? अच्छा, तो इस टाइप की चीजों को हम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एटमोस्ट आपको n लिखना वहां पे, एटमोस्ट 1 जीरोस, तो क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 जीरोस। अच्छा ठीक है सर, तो मुझे क्योंकि जगह की थोड़ी कमी रहेगी तो मैं इन पूरे पार्ट को जो है थोड़ा छोटा बड़ा करके सेटलमेंट कर देते हैं अपन, ठीक है। इसको यहां हमने सेटल कर दिया, डन। चलो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वाड्रेटिक की चीजें। क्वाड्रेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनेगा आपका, डन। 6 ग्राफ बनेंगे, मैं आपको 6 के 6 बना देता हूं। आपको 6 के 6 केसेस याद रखने हैं, ठीक। एक केस यहां पे बन जाएगा आपका, डन। ये आपके मैंने 6 ग्राफ बना दिए। अब इन सभी पे देखो क्या क्या इसका फॉर्मेट रहेगा। या तो देखो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का शेप रहेगा उसका, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आए और एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, तो ये चीज ऐसे भी मुमकिन है नीचे से, ठीक है। अच्छा,
लास्ट क्या पॉसिबल है कि ये जो ऊपर से ही निकल जाए, तो ये चीज नीचे से भी पॉसिबल है कि ऐसे निकल जाए, बिना टच के निकल जाए। ये जो पहली बात, ये जो शेप बना हुआ है, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। ये तुम्हें समझ लेना, ये जो शेप है इसे हम क्या कहते हैं? पैराबोला। पैराबोला। अच्छा सर, ये ऊपर की तरफ है इसलिए इसे कहते हैं अपवर्ड। क्या बोलते हैं? अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला। और नीचे की तरफ है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पैराबोला। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई तुम्हें? अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर? अच्छा, ये सब कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा? देखो, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखोगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर 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 एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस में है, तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। और अगर एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो नंबर है अगर वो नेगेटिव है तो उसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बनेगा। यानी ये डिपेंड करता है ए पे। आगे ये होता है ना, पूरी पूरी चीजें इस पे डिपेंड करेगी। अच्छा सर, तो मैं लिखवा देता हूं, आपको ध्यान से देख लेना, है ना, कि अगर ए जो है यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो, ना दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख दूं, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो उसका ग्राफ जो है ऐसे बनेगा। और अगर ए जो है वो लेस देन 0 है तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान रखना, ये चीज बहुत ही काम का पॉइंट है। क्लियर सर? अच्छा, तो क्वाड्रेटिक देखो यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। क्वाड्रेटिक जो है हमारा यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके 2 जीरोस हो रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके एक ही जीरोस होंगे। ओके, यहाँ पे देखो कट ही नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। एक भी जीरोस नहीं है क्योंकि ये टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे। वाई वाले को हमें काउंट करना ही नहीं है। तो ये 6 पॉसिबिलिटी होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इन्हें ध्यान से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर सर? इसमें सवाल आता है क्या? बहुत आता है, हर साल आता है। रुको मैं आपको अभी दिखाता हूं। चलिए, हमारे पास पहला सवाल है, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज माइनस a बाय b। सर झूठ बोल रहा है, देखो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कैसे झूठ बोल रहा है? मैंने आपको अभी बताया था कि सर ax प्लस b का इज इक्वल टू 0 करो तो ax इज इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे अपन माइनस b, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा सर माइनस b अपॉन में a, और यहाँ पे रखा है माइनस a अपॉन में b। से गलत बात कर रहा है, छोटी बात कर रहा है ना, तो छोटी बात बोल रहा है तो इसको भगाओ, है ना, निकलो यहाँ से, फॉल्स हो तुम, है ना, फॉल्स लिखेंगे अपन, फॉल्स। आगे बढ़े क्या? देखो अगला सवाल, अगला सवाल है p of x is equal to x का स्क्वायर माइनस 7x plus 10 then the number of zeros are 3। अब देखो कैसे बताओगे? इसमें बोला है कि ये क्वाड्रेटिक है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 2 दिख रही है मुझे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस 3 आते हैं क्या? नहीं भाई, 2, अगर डिग्री 2 है तो 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, 2 से कम हो सकता है। अगर ये बोलता ना 1 तो एक टाइम के लिए मैं इसको चेक करता कि शायद हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन 3 बोल रहा है, सरासर झूठ है। हम क्या बोलेंगे? नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, नंबर जीरो जो है 3 कभी नहीं हो सकता। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? फॉल्स। आगे बढ़े क्या सर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, अगला सवाल 2024 का देखते जाओ, बस इस टाइप के सवाल कितने आते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इज इक्वल टू p of x इज 2। ये भाई साहब एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ दिख रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इस पे भी सवाल आता है, ध्यान रखना ना, लिख लेना स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज डैश, तो आपको लाइन आएगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट आता है, सॉरी लाइन सेगमेंट दे देते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको रे दे देंगे, स्ट्रेट लाइन दे देंगे, ठीक है, और हो सकता है एक लाइन ऑप्शन आपको और दे दिया जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना लाइन सेगमेंट टिक करो ना रे टिक करो, आपको टिक करना है स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसमें क्या बोला? नंबर ऑफ जीरोस 2 है। भाई साहब लीनियर पॉलिनोमियल यानी 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब 1 जीरोस। यहाँ पे आपको बता रहा है 2 जीरोस है, मतलब ये सरासर झूठ है। हम क्या लिखेंगे सर? ये फॉल्स। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p of x इज गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस बताने देख के कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 1 लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, 2024 का सवाल है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 2023 में भी पूछा गया था, फॉर द गिवन फिगर y इज इक्वल टू p of x देन द नंबर ऑफ जीरोस आर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे भाई? एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट, तो आंसर लिख देंगे अपन 2। आगे बढ़ेंगे, देख रहे हो 2023 में भी आया था। और आगे देखते जाओ, 2022 का सवाल, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p of x इज गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इज इक्वल टू p of x। कितने जीरोस है इसमें भाई? ये कहीं पे टच कर रहा है क्या? कहीं टच नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? 0। एक भी जीरोस नहीं आएंगे इसके। और आगे बढ़े अपन, बस सर यही हमारा लास्ट सवाल था। आज के दिन हमें सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं तुम्हें रिकॉल करा देता हूँ सारी चीजें। रिकॉल मतलब जहां हमने क्वेश्चन किए थे, जरा देखते जाओ। 2024 में आया था ये सवाल, 2023 में आया था, 2022 में आया है,
और साथ ही साथ आपको 2022 2021 इसके पहले भी सवाल आते थे, तो मैंने 2022 तक की चीजें ही यहाँ पे इंक्लूड की है। ठीक है सर, चलिए तो आज के लेक्चर में हमें सिर्फ इतना ही करना था। आपको बस ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ सर इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट तो है, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हर साल पूछे जा रहा है, तो कर लेना इसको ध्यान से, छोड़ना मत चीजों। क्लियर सर? तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।